हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास सेवेंथ मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है पूर्णांक, जिसकी प्रश्नावली हम 1.3 को आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों जो सवाल है हमें इनके मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दो संख्याएं हैं, एक 30 है एक 10 में। अगर हम 10 में 30 का भाग लगाते हैं, 10 से 30 में, तो 10 तिया 30 आता है और किसी एक संख्या में क्या लगा है, माइनस है। अभी किस में माइनस लगा हुआ बच्चों, -30 में। तो संख्या किस में आएगी बच्चों, माइनस में। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, -3। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें एक संख्या है 50, दूसरी संख्या -5। जैसे ही बच्चों 5 का हम 50 में भाग देंगे तब हमारा आएगा आंसर 10। और देख सकते हैं बच्चों कोई एक संख्या माइनस में है। अभी देखिए माइनस पहले क्या थी, -30, अब हो गई संख्या दूसरी क्या हो गई, -5। जैसे ही हमने -5 का 50 में भाग देंगे तो एक संख्या में लगा हुआ माइनस, तो संख्या किस में आएगी बच्चों, माइनस की, -10। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, तीसरा सी क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए -36 डिवाइड बाई -9। यानी कि बच्चों हमने पहले माइनस से माइनस काट लेंगे हम, और 9 चौके 36 कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। तो हमारा संख्या, हमारा आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में, प्लस का 4। इसी से प्रकार बच्चों 49 एकम 49, और एक संख्या माइनस में, इसलिए हमारा क्वेश्चन आएगा -1। ये क्वेश्चन है बच्चों, इधर देखिए 13 डिवाइड बाई -2 प्लस का 1। यानी 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -1। अब देखिए -1 में अगर 13 का भाग देंगे, 13 में भाग देंगे तो संख्या किस में आएगी बच्चों, माइनस में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -13। अगर कोई भी संख्या है और अगर हम कोई, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, 12 से भाग देंगे 0 में, अगर किसी भी संख्या का भाग 0 में देते तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, -31 डिवाइड बाई -30 प्लस का -1। माइनस माइनस प्लस, तो 30 और प्लस 1 31 हो गया। और 31 किस में आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन संख्या किस में आती है बच्चों, माइनस में। और बच्चों माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा हमारा, और 31 एकम 31, हमारा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, 1। इधर देखिए 12 तिया 36, यानी -3 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा, -1। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आई, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए -6 और 5, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा -1 डिवाइड बाई 2 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारा -1। और बच्चों जैसे ही हम 1 में 1 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का 1 भाग में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि ए बी सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a डिवाइड b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड सी। हमें इसको सत्यापित करना है कि क्या a डिवाइड कोष्टक में b प्लस सी बराबर नहीं है a डिवाइड b प्लस कोष्टक a डिवाइड सी के। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बच्चों माना कि a डिवाइड b प्लस सी बराबर है a डिवाइड b प्लस कोष्टक a डिवाइड सी के। हम इसको मान लेते हैं कि ए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है ना बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए ए बी सी के मान है वो हम सवाल में रख देते हैं। ए का मान कितना है बच्चों, 12 है, डिवाइड करेंगे बी प्लस सी यानी कि -4, और ए कितना है बच्चों, सी का मान है 2, बराबर 12 डिवाइड बाई -4 और प्लस ए डिवाइड सी 12 कोष्टक 12 भागे 2। सी का मान कितना है बच्चों, 2, ए का मान है 12, बी का मान है -4, ए का मान है 12। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं
तो 12 डिवाइड 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 और वो आएगा आपका माइनस में, बराबर 4 तिया 12 तो माइनस का 3 आया, प्लस 2 छक्के 12। अब यहाँ पर देखिए 2 से हम भाग करेंगे किसमें, 12 में, तो 2 छक्के 12 यानी माइनस का 3 आएगा, और बराबर 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3। तो आप देख सकते हैं कि -6 नॉट इक्वल टू -3, यानी -6 बराबर नहीं है 3 के, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए बच्चों हमारा a डिवाइड बी प्लस सी बराबर नहीं होगा a डिवाइड बी प्लस a डिवाइड बाई सी। ये हमारा समीकरण इस तरीके से क्या होगा बच्चों, सत्यापित हो गया। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन है बी वाला। हमें फिर से यही समीकरण बच्चों सिद्ध करना है कि क्या a डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बी प्लस a डिवाइड सी, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। तो हम फिर से लिख लेंगे बच्चों कि माना a डिवाइड, बच्चों माना कि a डिवाइड बी प्लस कोष्टक में b प्लस सी बराबर है a डिवाइड बी प्लस a डिवाइड बाई सी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, a का मान है -10 डिवाइड प्लस बी प्लस सी यानी कि 1 + 1 बराबर -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई सी का मान भी कितना है बच्चों, 1। अब यहाँ पर देखिए तो -10 डिवाइड बाई 2 बराबर -10 प्लस -10। अब देखिए बच्चों तो 2 पंचे 10, ये आएगा -5, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन संख्या किस में आएगी बच्चों, माइनस में। तो देख सकते हैं अब -5 बराबर नहीं है, -5 बराबर नहीं है -20 के, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः अतः बच्चों a डिवाइड बाई a डिवाइड b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड बाई सी के। अब है इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 में हमें क्या करना है, देखिए इसमें है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो हमें निकालना है। यानी कि हम 369 में किससे डिवाइड करें कि 300 हमारा क्वोशेंट 369 आ जाए। तो हम किससे भाग करेंगे बच्चों, तो हम भाग लगाएंगे बच्चों 1 से। 1 का भाग देंगे 369 में तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 369। अब देखिए बच्चों दूसरा है कि -75 में हम किससे भाग लगाएं कि -1 आ जाए। तो हम जानते हैं बच्चों 75 एकम बच्चों 75 एकम 75, और बच्चों जो संख्या किसी में कोई भी संख्या माइनस में है इन दोनों में से, तो क्वोशेंट का आएगा माइनस में, माइनस का 1। तीसरी संख्या बच्चों 206 में किसका भाग लगाएं कि 1 आ जाए। तो बच्चों -206 का, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 206 कम 206, हमारा क्वोशेंट किस में आएगा बच्चों, प्लस में 1। इसमें देखिए -87 में हम किससे भाग लगाएं कि 87 आ जाए। तो बच्चों माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म, और संख्या किस में आएगी बच्चों, प्लस में। इसी प्रकार देखिए हम एक में किसका भाग लगाएं कि माइनस का 87 आए। तो बच्चों माइनस का 87 में अगर हम 1 से भाग लगाते हैं तो वहीं की वहीं संख्या हमारी आती है। अब बच्चों माइनस का कितना चाहिए हमें, माइनस का 1, यानी कि -1 कैसे आएगा, जब हम -48 में 48 से भाग लगाएंगे तब हमारा क्वोशेंट आएगा माइनस का 1। इसमें देखिए बच्चों जी है, 20 में हम किसका भाग लगाएं कि माइनस का 2 आए। तो बच्चों माइनस के 10 का भाग लगाएंगे तभी हमारा माइनस का 2 आएगा। इसमें देखिए हमें कितना चाहिए बच्चों, -3,
माइनस का 3 कब आएगा? जब हम -12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 और माइनस का माइनस आ जाएगा, तो -3 इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a डिवाइड b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और 2 है। तो क्योंकि 6 में हम जैसे देखो a का मान है 6 और b का मान है -2, 2 का भाग जैसे 6 में करते हैं तो 2 छक 2 तिया 6, 3 बार माइनस का माइनस यानी -3 आ जाता है। तो बच्चों ऐसे में क्या करना है? 5 युग्म लिखना है। कितने बच्चों? 5 युग्म। तो देखिए यहाँ पर एक युग्म लेते हैं हम, कौन सा लेते हैं बच्चों? a का मान लेते हैं 9, b का मान लेंगे हम कितना बच्चों? -3। तो भी हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? -3। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? -3। तो हमारा एक युग्म कितना हो गया? 9, एक युग्म होगा हमारा -3। हमें हर हालत में यानी कि हमें -3 ही निकालना है। तो a का मान हमने 9 रखा, b का मान -3, तो हमारा -3 आ गया। अब दूसरा हम लेते हैं कितना बच्चों? 12 डिवाइड बाई -4, 4 तिया 12 और संख्या किस में आ गई? -3। तो दूसरी संख्या हमारी दूसरा युग्म में आ गया। तीसरा युग्म लेते हैं हम बच्चों -15 डिवाइड बाई 3 5। तो बच्चों 5 तिया 15 और बच्चों -3 हमारा आ जाएगा। तो एक हो गया -15 और 5। तीसरा युग्म लेते हैं हम, कितना लेते हैं बच्चों? इधर ले लेंगे तीसरा युग्म ले लेंगे, कितना ले लेंगे? 21। तो -21 डिवाइड बाई 7, 7 तिया 21 माइनस में संख्या आएगी, तो एक हो गया ये -21 और एक हो गया 7। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेंगे हम, कितनी ले लेंगे बच्चों? 18 डिवाइड बाई -6, तब भी आ जाएगा -3। तो हमारी दो कितना हो गया? ए का मान हमने 18 लिया, बी का मान 6। इस प्रकार से बच्चों 5 युग्म हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों एक और हमें इसी प्रकार से, हाँ रहने दो। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।